हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। जैसे ही प्रेगनेंसी का 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है, मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, कब होगी डिलीवरी, कैसे होगी, नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी। मोस्टली महिलाओं को सी सेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता है, वो तो लगता ही है क्योंकि नॉर्मल जिनकी डिलीवरी होती है बहुत जल्दी से वो रिकवर हो जाती हैं। इसीलिए हर कोई महिला चाहती है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। आप भी चाहते होगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कौन सी डिलीवरी अच्छी लगती है, नॉर्मल या सी सेक्शन। नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ा सा लेबर पेन जरूर होता है, लेकिन लाइफ टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छे से जिंदगी चलती है। लेकिन अगर सी सेक्शन होता है तो लाइफ टाइम आपका कमर में दर्द बना रहता है, और ये सर्दियां जब स्टार्ट होती हैं तो और भी ज्यादा वो पेन बढ़ जाता है, तो ये लाइफ टाइम बना रहता है। तो हर कोई डरता है कि मुझे कोई पेन ना हो, मेरी बॉडी एकदम ठीक रहे, एक्टिव रहे। इसके लिए हर एक महिला चाहती है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। और खासकर जब 9वां महीना स्टार्ट होता है ना, मन में एक ही क्वेश्चन चलता रहता है, डिलीवरी कैसे होगी, कब होगी। तो आज मैं आपके साथ ऐसे 5 टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि अपनी पूरी लाइफ स्टाइल में आप अपनाते हो। प्रेगनेंसी में खासकर जब 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी ही होगी और बहुत जल्दी से आपका बच्चा डिलीवर हो जाएगा कम पेन में। तो क्या क्या करना है, आपको 5 टिप्स फॉलो करनी है। सबसे पहला कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। देखिए, जब प्रेगनेंसी का 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है ना, मन में सिर्फ यही एक टेंशन बनी रहती है कि लेबर पेन कब आएगा, कैसे पता लगेगा कि अब हॉस्पिटल जाना है, या घर में कोई टेंशन है, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जो कि आप सोच रहे हो, जो कि आप स्ट्रेस ले रहे हो। और जब स्ट्रेस लेते हो ना आप, तो जो डिलीवरी के लेबर पेन होता है वो हार्मोन्स बॉडी से रिलीज नहीं हो पाते हैं, जिससे लेबर पेन नहीं आता है। कई महिलाओं का 9वां महीना पूरा खत्म हो जाता है बट लेबर पेन नहीं आता। रीजन क्या होता है कि आप ज्यादा टेंशन, ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, परफेक्टली आप सो नहीं रहे हो, नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हो। ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है लेबर पेन में। तो 9वां महीना स्टार्ट हो तभी से आपने जितना खुश होगे उतना अच्छा है। पूरी प्रेगनेंसी में इसीलिए कहा जाता है कि प्रेग्नेंट महिला हमेशा अगर खुश रहती है तो ब्लड भी अच्छा बना रहता है, बच्चा भी जो होने वाला होता है वो खुश रहता है, साथ ही साथ कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती। तो 9वां महीना स्टार्ट है तो स्ट्रेस लेना आज से ही बंद कर दे। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो, कोई जैसे आप हाउस वाइफ नहीं हो, जॉब करती हो, कोई ऑफिशियल टेंशन है या घर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने आप को बिजी रखो, बुक्स पढ़ो, घर में कोई आपसे जिससे ज्यादा फ्रैंक हो उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो, टीवी मोबाइल थोड़ा हद तक देख लीजिए, बट अपने अंदर जो बातें चल रही है ना किसी से शेयर कर लो, ताकि जो माइंड आपका बहुत ज्यादा टेंस है वो बट जाता है। फिर आपको वो टेंशन से बार बार बातें दिमाग में घूमती नहीं है, आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा, अच्छी नींद आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, परफेक्ट नींद आ रही है तो स्ट्रेस आपके माइंड में कम है, और ये बहुत अच्छा एक साइन होता है नॉर्मल डिलीवरी का। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर स्ट्रेस नहीं होता ना तो बहुत जल्दी से लेबर पेन, मतलब लेबर पेन वाले सिम्टम रिलीज करती है बॉडी, और लेबर पेन आता है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा धीरे धीरे बच्चेदानी में आता है, और बच्चेदानी पे प्रेशर पड़ता है तो बच्चेदानी का मुंह जल्दी से खुलता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। दूसरा, पानी आपने भरपूर मात्रा में पीना है। देखिए, गर्मियां शुरू हैं, सर्दी हो या गर्मी हो, हर एक महिला को बोला जाता है कि पानी 10 से 12 गिलास आपने पीना है, क्योंकि बॉडी हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। जितनी बॉडी आपकी हाइड्रेट रहेगी उतने ही स्कोप बढ़ जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी की। अब बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, पानी पीना भूल जाती है, काम में बिजी हो, पानी पीना भूल गए। अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हुई तो आप एक्टिव नहीं रहोगे, और एक्टिव नहीं रहोगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी तो होती नहीं है, भूल जाओ फिर आप। तो अगर आप चाहते हो कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो तो आज से ही दिन में 10 से 12 गिलास पानी पीना शुरू करो। अब गर्मियां हैं तो नींबू पानी ले सकते हो, जूसी फ्रूट्स खा सकते हो, जूस पी सकते हो, क्योंकि जितनी बॉडी हाइड्रेट रहेगी ना उतने ही स्कोप बढ़ जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी में। इसीलिए बोला जाता है, डॉक्टर्स भी आपको रेकमेंड करते हैं कि पानी भरपूर मात्रा में पियो। पानी की कमी हुई, बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बच्चा भी पानी की थैली के ही अंदर होता है आपके पेट में। तो इस बात का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तीसरा, एचपी पूरा होना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी में आपका एचपी कम हुआ लास्ट महीने तक, देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, एचपी पूरा प्रॉपर ठीक चलता है, लेकिन टिल 8वां महीना आता है एकदम से एचपी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा सारा अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, जो बच्चा आप जो खाना पीना आप खा रहे हो वही बच्चे को जाता है प्लेसेंटा के थ्रू। तो एंड ऑफ दी क्या होता है ना कि ब्लड कम हो जाता है महिलाओं में, और ब्लड अगर कम होता है, 11 ग्राम से खून कम होता है, तो कई बार नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते डॉक्टर, सी सेक्शन करते हैं। तो इसके लिए ब्लड आपका पूरा होना बहुत जरूरी है। हर एक मंथ अपना चेकअप जरूर कराएं कि मेरा ब्लड कितना है। और 9वां महीना स्टार्ट हो चुका है और ब्लड आपका कम आया तो सबसे अच्छी एडवाइस देती हूँ कि अपने पूरे डाइट प्लान में आप अनार, चुकंदर, मौसमी का जूस पी सकते हो। संतरा आपने खाना है, जो उसका ऐसा नहीं कि जूस पीना, उसका पल्प भी खाना है, उसके अंदर फाइबर होता है जिससे आपको कब्ज नहीं होती है, तो बहुत जरूरी है। संतरा भी मार्केट में मिल रहा है, ले सकते हो। सेब खा सकते हो, सेब में भी बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है, इससे ब्लड फ्लो अच्छा बढ़ता है। और सबसे जल्दी अगर ब्लड बढ़ाना है, जैसे हफ्ता रह चुका है डिलीवरी में और आपका ब्लड कम आया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मेरा एचपी कम है मैम, क्या करें। तो आप जब आयरन की गोली खाते हो, सबसे पहले तो जो महिलाएं रात में आयरन की गोली खाते हैं, 9वें महीने में वो दिन में खाना शुरू करते हो। कैल्शियम की गोली रात में, आयरन की गोली दिन में।
जब आप दिन में गोली खाते हो, जब आप अपना लंच कर लेते हो या नाश्ता कर लेते हो, तो 1 घंटे के बाद आप लेते हो अपनी आयरन की गोली। 1 घंटे के बाद जब आयरन की गोली ले रहे हो तो उसके 10 मिनट के बाद आपने नींबू पानी बना के अच्छे से वो पीना है। जिन महिलाओं के ब्लड कम होता है प्रेगनेंसी के 9वें महीने में, तो बहुत जल्दी इससे ब्लड फ्लो बढ़ता है, क्योंकि आयरन में भी ब्लड फ्लो बढ़ाने के बहुत ज्यादा गुण होते हैं। और जब उसके ऊपर से आप नींबू पानी पी लेते हो तो वो उसको डबल कर देता है, बहुत जल्दी से ब्लड फ्लो बढ़ता है। जिनके अंदर ब्लड कम है वो आज से ये ट्रिक फॉलो करना शुरू कर दो। आप मुझे खुद कमेंट करोगे कि मैम मेरा ब्लड पूरा हो गया। बहुत सारी महिलाओं के साथ ये ट्रिक काम आई है, आपके भी काम आ सकती है। चौथा, बहुत ही ज्यादा ये जरूरी है कि आपकी बॉडी में क्या चिकनाहट आना बहुत जरूरी है। वो कैसे आ गई? जब 9वां महीना स्टार्ट होता है ना, आपको ठंडी तहसील की चीजें बिल्कुल खाना अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। जितनी ठंडी चीजें खाओगे उतना ही लेबर पेन आपको लेट आएगा और उतने ही पेन में आपकी डिलीवरी होगी, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो। कई बार ऐसा होता है ना, लेबर पेन आता है बट बच्चेदानी का मुंह ओपन नहीं होता। तो क्या गलती होती है? सबसे मोस्ट गलती यही कि आप ठंडी तहसील की चीजें खा रहे हो, आपके जो मांसपेशियों में लचक नहीं आया, चिकनाहट नहीं आई है, जिससे क्या होता है, लेबर पेन तो आ रहा है बट बच्चेदानी का मुंह ओपन ही नहीं होता। तो बच्चेदानी का मुंह ओपन हो, आपने गर्म तहसील की चीजें खाने शुरू कर देनी है। जैसे ही 9 महीना स्टार्ट हो, सबसे पहले सुबह उठ के गर्म पानी पिए, 3 से 4 खजूर, 3 से 4 बादाम खाने हैं। किशमिश भी जरूर इंक्लूड करिएगा, क्योंकि इसमें ब्लड को बढ़ाने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। तो अपने डाइट में 9वें महीने के बाद अजवाइन के लड्डू खा सकते हो, गोंद के लड्डू खा सकते हो, या ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खा सकते हो। हेल्दी चीजें इंक्लूड करनी है। मेरे कहने का मतलब है हेल्दी चीजें खानी है। बाहर का मैगी, नूडल, बर्गर सब बंद करिएगा, फ्राई चीजें बंद करिएगा। सिर्फ घर का हेल्दी ही खाना खाना है। जितना हेल्दी खाना खाओगे, डाइट प्लान उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही बेबी अच्छे से ग्रोथ होगा और उतने ही स्कोप आपके होंगे नॉर्मल डिलीवरी के। जितनी ठंडी तहसील की चीजें खाओगे, देखिए गर्मियां है तो महिलाएं क्या करती है, फ्रिज का पानी पीना शुरू कर देती हैं और उससे क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में जकड़ाहट आ जाती है, चिकनाहट नहीं आती है। तो अब गर्मियां है तो पानी का मन, देखिए ठंडा पीने का ही मन करता है, बट थोड़ा सा अगर अपने आप पे आप काबू पाते हो ना, तो बहुत ज्यादा आपको आराम मिलेगा नॉर्मल डिलीवरी में। सीरियसली बात कह रही हूँ। अभी थोड़ा सा आप अवॉइड करो। जिन महिलाओं का 9वां महीना शुरू हो गया ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका कौन सा मंथ चल रहा है। वो आज से ही गर्म पानी पीना शुरू कर दो। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पी सकते हो, फिल्टर वाला। फ्रिज का पानी बिल्कुल अवॉइड करो, आइसक्रीम खाना बिल्कुल अवॉइड करो, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो वो भी बंद करो। कुछ भी ठंडी तहसील की चीजें नहीं खानी, गर्म तहसील की चीजें खाना शुरू करो। खजूर वाला दूध पीना शुरू करो। जब सुबह उठते हो, पहले तो अपने हल्का गुनगुना पानी से ही शुरुआत करनी है। उसके बाद जब आप अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, ओट्स है, दलिया है, जो भी आप खा रहे हो, पोहा है, तो आपने दूध लेना है 1 गिलास और उसके अंदर डालनी है 3 से 4 खजूर। अच्छे से बॉईल करना है दूध को, वो खजूर वाला दूध पीना है। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इससे नॉर्मल डिलीवरी के, क्योंकि बहुत जल्दी से आपके जो पेल्विक्स एरिया में बेबी आता है, पेल्विक्स एरिया में बेबी आया तो बच्चेदानी का मुंह बहुत जल्दी ओपन होगा। ऑब्वियस सी बात है, बच्चेदानी का मुंह जब तक 10 सेंटीमीटर ओपन नहीं होता तब तक आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। तो जल्दी से अगर चाहते हो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, इसके लिए गर्म तहसील की चीजें आज से ही खाना शुरू करो, जो कि खजूर बहुत ज्यादा गर्म होता है और बहुत जल्दी से इससे लेबर पेन आना शुरू होता है, नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाते हैं। तो बहुत ज्यादा ये आपके लिए अच्छा है, ये जरूर आप फॉलो करिएगा। लास्ट है वॉक। सुबह शाम की वॉक महिला को जरूर करनी है। घर के थोड़े बहुत आप काम कर सकते हो, क्योंकि बॉडी में जितना आप एक्टिव रहोगे उतने ही स्कोप आपके नॉर्मल डिलीवरी के बढ़ जाएंगे। तो ये आप जरूर आज से फॉलो करो। मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो तो देखिएगा, डिलीवरी आपकी बहुत जल्दी होगी। और बीपी अपना लेवल पे रखिएगा। जिन महिला को प्रेगनेंसी में शुगर आ गया, मीठा अवॉइड करें, मोटापे से बचे, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें, फ्राइड चीजों से बचे, क्योंकि क्या होता है ना, लास्ट महीने में बहुत जल्दी से वेट गेन होता है और वेट गेन ज्यादा हुआ तब भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, सी सेक्शन होता है। तो अपनी डाइट ऐसे फॉलो करें जिससे आपका मोटापा ना बढ़े, बॉडी में वेट गेन ना हो, बैलेंस हो, बैलेंस करके डाइट को रखें। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है, हर एक चीज को बैलेंस लेके चले ताकि प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। नॉर्मल डिलीवरी के बदले कोई डॉक्टर सी सेक्शन ना कर दे। आप बहुत ज्यादा खा रहे हो, ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा खा रहे हो, ये भी वेट गेन करता है। केला ज्यादा डाइट में ले रहे हो, ये भी वेट गेन करता है। अगर मोटापा बॉडी में बहुत ज्यादा हो रहा है तो इन सब चीजों से बचें। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है फिर आप चीजों को फॉलो कर सकते हैं। घी, जो महिलाओं को थायराइड है या बीपी की प्रॉब्लम है वो घी ना खाएं, क्योंकि दूध में घी डाल के लास्ट मंथ में देना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें जरूर फॉलो करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इन चीजों से बचे, क्योंकि ये आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगी, ऑपोजिट रिजल्ट दे देगी। नॉर्मल प्रेगनेंसी है, थायराइड बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, तब आप दूध में घी डाल के पी सकते हो, केसर वाला दूध पी सकते हो। इससे भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये 5 टिप्स जरूर फॉलो करिएगा, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। कौन सा मंथ चल रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो उनको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।